हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पैरेंथेसिस चेकर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन उसके सॉल्यूशन एंड अप्रोच दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ओके, और वो स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखती है कि उसमें सिर्फ ब्रैकेट्स ही हैं, और ब्रैकेट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि ये कर्ली ब्रेसेस भी हो सकते हैं, पैरेंथेसिस भी हो सकते हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू फॉर एक्सप्रेशन लाइक दिस एंड फॉल्स फॉर एक्सप्रेशन लाइक दिस। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, इसके लिए हमें रिटर्न करना है ट्रू, क्योंकि एक वैलिड पैरेंथेसिस है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी पैरेंथेसिस आ गई तो करना हमें फॉल्स। अच्छा, ये कैसे देख रहे हैं हम, इसका ऑर्डर भी हमें मेंटेन करना है। पेयर मतलब हमें पैरेंथेसिस तो चेक करनी ही है, ये सेम होनी चाहिए, बट ऑर्डर भी होना चाहिए। लाइक दीज टाइप ऑफ पैरेंथेसिस, अगर ऐसा कुछ आ गया, दिस ऑल्सो विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे सारे पैरेंथेसिस ये दोनों के क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। लाइकवाइज इधर आपके दोनों पेयर पॉसिबल पेयर्स प्रेजेंट है, ये भी एंड ये दोनों ही, तो इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। बट इस केस की बात करूँ, यहाँ पे भी तो दोनों पेयर्स थे, बट यहाँ ऑर्डर सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये ओपनिंग है, देन ओपनिंग है, तो पहला क्लोजिंग इसका होना चाहिए था। ठीक है, दिस शुड बी हियर। आप आई थिंक आप ये ऑर्डर की बात समझ पा रहे होंगे। जो लास्ट क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट आप इनकाउंटर करते हैं, उसका फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आपको चाहिए, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब जो आपका ऑर्डर होना चाहिए ना, वो ये एंड ये ऐसा आना चाहिए। ठीक है, दिस इज माई लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज माई फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट, लास्ट सेकेंड फर्स्ट, लाइकवाइज। ठीक है, आई थिंक आपको ये ऑर्डर वाली बात भी क्लियर हो गई है एंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं कैसे करना है। हम लेंगे स्टैक। ठीक है, हम इसको स्टैक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टैक होगा, उसमें हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास ये वाला इनपुट, इसको ही कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज दिस कर्ली ब्रेस, देन दिस देन दिस देन दिस, ये और ये। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी ओपनिंग है ना, उनको पुश कर दो स्टैक में। जितने भी ओपनिंग है उनको पुश कर दो स्टैक में, और जितने भी क्लोजिंग है उनको पॉप कर दो स्टैक से। एक छोटा सा लॉजिक है ये हमारा कोड का। अब इसमें हमें एज केसेस भी हैंडल करने होंगे। अब हमारे पास ओपनिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक, हमारे पास ओपनिंग है, हम वापस कर देंगे, दिस इज ऑल्सो एन ओपनिंग, कर देंगे। अब हम पॉप करना स्टार्ट करेंगे। जब हमें पॉप करना है, तो साथ ही साथ हमें उसका ऑर्डर भी चेक करना है। ऑर्डर मतलब कि उसका पेयर है कि नहीं। ओके, अब हमारे पास ये आया, इसको देखेंगे, स्टैक के टॉप में देखेंगे, क्या इसका पेयर है, यस। इसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। फिर हमारे पास दिस इज कंप्लीटेड, हमारे पास आया ये। अब हम स्टैक में देखेंगे कि इसका पेयर है, वो भी टॉप में, यस, पॉप कर देंगे। फिर हम देखेंगे कर्ली ब्रेस, इसका पेयर है, वो भी हमें दिख रहा है टॉप में, पॉप कर देंगे। हमारा स्टैक हो चुका है एम्प्टी, और हम इसको कर देंगे ट्रू। तो यही यही लॉजिक है एंड ऐसी ही सिंपल सी अप्रोच है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ जल्दी से एज केसेस की बात कर लेते हैं एक बार। अब एज केस क्या हो सकते हैं, सपोज मेरे पास दिस एंड दिस ऐसी कोई स्ट्रिंग है, उस केस में तो आप क्या करोगे, स्टैक में पॉप कर दोगे इसको, एंड इसको सॉरी पुश कर दोगे स्टैक में, क्योंकि ये ओपनिंग है। फिर इसको जब आपको पॉप करना होगा, तो आप इससे मैच करोगे एंड देयर विल बी अ मिसमैच। ठीक है, ये तो इसका पेयर है नहीं, तो आप क्या कर दोगे, फॉल्स रिटर्न करवा दोगे वहीं पे। ठीक है,
फिर और क्या केसेस पॉसिबल हैं? ऐसा हो सकता है कि कोई कैरेक्टर ही ना हो, स्टैक एम्प्टी हो, उस केस में भी आप फॉल्स ही रिटर्न कर दोगे। अंडरस्टूड है? मेरा कहने का ये मतलब है, ऐसा कुछ स्ट्रिंग आ जाए, ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप पुश तो कर दोगे स्टैक में, अब आपकी स्ट्रिंग ही खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मैच करने के लिए तो हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, तो ऐसे केस में भी हमें फॉल्स रिटर्न करवाना है। ओके, एंड यही दो एज केसेस हैं इसके, एंड ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में अब रह नहीं गया है। और जल्दी से इसे कोड करके देख लेते हैं। तो चलते हैं कोड एडिटर पे। ये कोड स्पेसिफिकली जावा में है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक स्टैक ले लिया है एंड उसको इनिशलाइज कर लिया है, एक कैरेक्टर का स्टैक लिया है, फिर हमने फॉर लूप लगाया, सारे के सारे कैरेक्टर उनको पुश करते गए हम अपने स्टैक के अंदर। फिर हमने एक एल्स इफ कंडीशन लगाई, ठीक है। अगर, हाँ, ये भी एक केस है, अगर पहले ही क्लोजिंग आ गया, ठीक है, और आपका स्टैक एम्प्टी पड़ा है, ये वैसे ही ऐसा ही एज केस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने सारे ओपनिंग ले लिए थे बट ये क्लोजिंग आ गए, ठीक। तो अब आपको क्लोज तो पॉप करने होते थे, बस टैग ही एम्प्टी है, तो आप वहाँ उस केस में रिटर्न कर दोगे, ठीक है। यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये वाला केस। अच्छा, नहीं तो अब हमारे पास ऐसी ये वाली कंडीशन नहीं है, तो क्या करना है? तो फिर आपको एक टॉप लेना है, ठीक, वही करना है आपको, मैच करना है आपको अपने जो भी स्टैक के टॉप में एलिमेंट पड़ा है ना, जो भी कैरेक्टर पड़ा है, जो भी पैरेंथेसिस पड़ी है, उससे आपको मैच करना है, ठीक है। अगर ये वाली है तो टॉप में ये होनी चाहिए, अगर नहीं है ऐसे केसेस में यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। बस इतना करना है और रिटर्न कर देना है स्टैक नॉट इज एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो आप ट्रू कर देना, नहीं हो पाया तो फॉल्स रिटर्न कर देना। एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये होगी बिग ऑफ एक्स, जो कि आपका स्ट्रिंग साइज है, और स्पेस भी ये ले रहा है क्योंकि स्टैक स्पेस ले रहा है, और वर्स्ट केसेस तक हमें सारे के सारे पुश करने पड़ सकते थे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, सारी की सारी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को हमने पुश किया। तो यहाँ से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ साइज ऑफ स्ट्रिंग, ओके, और बिग ऑफ एक्स। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक फॉर लूप है, पूरा ही ट्रावर्स करना है, तो वो भी बिग ऑफ एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जल्दी से सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो रहा है ये, यस, सबमिट हो चुका है, सारे टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप सॉल्विंग।